जब लालू यादव की उपस्थिति में राबरी आवास में ताजिए का जुलूस पहुंचा था और उनका परिवार उस ताजिए के जुलूस का पूजा कर रहा था, ठीक उसी समय आपको बता दूं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा था और ये सब कुछ पूर्णतः सियासत जैसा लगता है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव आने से बिहार में सियासत भी एकदम से उफान मार रही है और हर एक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो उनको धर्म सूट कर रहा है उसका चोला पहन के उस जगह पे पहुंच गए हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आप भली भांति इस बात को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ये राजनीति ने हर एक चीज का रंग निकाल दिया, मतलब धर्म में भी रंग को जो है वो प्रधानता दे दी गई। और आपको बता दूं, एक तरफ जहां ताजिए का कल जुलूस निकाला जा रहा था और एक जुलूस तो आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के आवास पे भी पहुंचा था, जहां पे राबड़ी देवी, उसके अलावा लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय यादव उसका पूजा कर रही थी। ये तमाम दृश्य जो है वो सामने आया। उधर आपको बता दूं कि पटना के गांधी मैदान में एक और भव्य आयोजन हो रहा था। पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन था और इस आयोजन में बाबा बागेश्वर धाम जो है वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि राम भद्राचार्य भी पहुंचे हुए थे। राम भद्राचार्य वहीं से मंच से लालू प्रसाद यादव पे निशाने साध रहे थे, तो वहीं पे आपको बता दूं कि जो बाबा बागेश्वर धाम है यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, वो सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई साहब, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा। आपको बता दूं कि 1 लाख की लगभग भीड़ रही होगी। भीड़ एकदम बहुत ज्यादा था, पूरा गांधी मैदान भरा और पटा पड़ा था। इस दौरान वहां पे कुछ मंत्रीगण भी दिखाई दिए जो भाजपा के थे। नीतीश कुमार की भी पहुंचने की संभावना है और इसीलिए इतना भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी आरजेडी इसको राजनीतिक तौर पे देख रही है, मतलब इस आयोजन को राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है। दरअसल उस मंच से राजनीति हो भी रहा है। अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान किस तरीके से हर एक चीज का एक तरफ भगवाकरण किया जा रहा है तो एक तरफ हराकरण किया जा रहा है, ऐसा स्थिति बना हुआ है। अब देख लीजिए, वहां पे तमाम लोग मौजूद थे, तमाम भाजपा के मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इनविटेशन जा चुका है, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। और तमाम लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाएगा, इसके बारे में भी बातचीत जो है वो चल रहा है। इस आयोजन को करवाया भी है भाजपा के एक बड़े और पुराने नेता ने, अश्वनी चौबे जिनका नाम है, वही इसके संरक्षक हैं और उन्होंने ही इस भव्य आयोजन का जो है एक तरीके से काम किया गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में आमतौर पे जो अभी 3 महीने का पीरियड बचा है, टाइम बचा है, जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रोग्राम, एक सनातनी प्रोग्राम कराना अपने आप में ये माना जा रहा है कि भाई साहब, इसका राजनीतिक दृष्टिकोण है और इसके तहत हिंदू वोटों को टारगेट करने की कोशिश भाजपा करेगी। हो सकता है कि भाजपा के लिए थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा बात भी बोल दे धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई साहब, गजवाए हिंद जो है वो नहीं होगा, भगवाए हिंद होगा, जो भाजपा का अपना एक एजेंडा है और इसके ऊपर भी वो चुनाव लड़ती है। तो लगभग ये बात भाजपा के कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो राम भद्राचार्य लालू परिवार के ऊपर लगातार निशाने जो है वो साध रहे थे। इसको भी इसी तरीके से देखा जा रहा है कि भाई साहब, कोई धर्मगुरु आके जब ये बात बोलता है तो इसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है और जो भी उस धर्म के मानने वाले होते हैं उस बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को बुलाया गया है कि भाजपा का काम सेट हो जाए। उधर अगर बात किया जाए तो कल 6 जुलाई था और 6 जुलाई को एकदम पूरे बिहार में ताजिए का भी आयोजन किया गया था। पूरे बिहार में ताजिया घुमाया भी जा रहा था। इस राजनीति क्रम में ताजिया का घूमना कई ऐसे नेताओं के लिए अपॉर्चुनिटी था जिससे वो मुस्लिम वोटरों को ग्रैब कर सके, मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में कर सके। और एक ऐसा ही दृश्य राबड़ी आवास से भी देखने को मिला, जहां पे लालू प्रसाद यादव ताजिए के आयोजन को अपने घर तक ले आए थे कि भाई साहब, घर पे हो, सब पूजा पाठ होगा। राष्ट्रीय यादव ताजिए की पूजा करती हुई दिखाई दी। इससे पहले भी आपने देखा था कि लालू यादव जो है वो ताजिए का पूजा कर रहे थे। तमाम दृश्य जो है वो सामने आया
और इस दृश्य को देखने के बाद कई लोग जो है वो सवाल खड़ा करने लगे लालू यादव पे कि देख लीजिए किस तरीके से ये सब मुस्लिम वोटों को पाने का ट्रैप है और इसी का प्रयास जो है वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं कि मुसलमान वोट जो इनसे नाराज हैं वो मान जाएं और इसी के लिए ये ताजिया को अपने घर पे बुला रहे हैं या फिर तमाम चीजें तमाम प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अब समझ जाइए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 3 महीने के बाद चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक धार्मिक रंग देके जो है वो चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास दोनों पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर आरजेडी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन। हर एक तरफ से ये प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस बार चुनाव में सत्ता हासिल की जाए, चाहे इसके लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़े, चाहे इसके लिए सवर्ण और यादव करना पड़े, चाहे इसके लिए एमवाई समीकरण बनाना पड़े, चाहे इसके लिए लौकुश समीकरण बनाना पड़े, तमाम कोशिश किया जाएगा, लेकिन सत्ता हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा। ये तमाम बातें कल की ही है। बाकी इस खबर को लेके जिस तरीके से अब धार्मिक आयोजन राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहे हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।